फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजीआई एजुकेशन मैथ्स 99 पे। ठीक है, हमने जैसे इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट कर दी थी जिसमें हमारा डे 1 हो चुका था। ठीक, अब हमें क्या डे 2 को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा दूसरा दिन है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस। उस दिन जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको क्या बता दिया था कि बेसिकली किस किस तरह के सेंटेंस आते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस आते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे डबल इंट्रोगेटिव जैसा कोई सेंटेंस होता नहीं है। एक डबल इंट्रोगेटिव मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया था, हम उसको लेके चलते हैं कि सपोज डबल इंट्रोगेटिव है वो, बाकी होता वो भी इंट्रोगेटिव है, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए बताया था कि जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड दोनों होता है, हम उसको क्या समझ के चलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। अब देखो, अब हमें जो डे 2 के अंदर पढ़ना था वो क्या पढ़ना था, टेंस में प्रेजेंट टेंस। ठीक, क्या कंटिन्यू करना था, प्रेजेंट टेंस कंटिन्यू करना था हमें। अब देखो, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस मतलब ऐसा समय। ठीक, प्रेजेंट टेंस ऐसे समय को डिनोट करता है जिस समय में अभी काम हो रहा है या जिस समय में अभी हम काम कर रहे हैं। वर्तमान समय, जो समय अभी चल रहा है, वो कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। पास्ट भी 4 टाइप्स का होता है और फ्यूचर भी 4 टाइप का। कौन कौन सा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, ये जो हमारा टाइप है, ये क्या टाइप है, ये प्रेजेंट टेंस के टाइप्स हैं। क्या, इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 टाइप्स हमारे पास्ट के भी होते हैं। क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही हमारा क्या होता है, फ्यूचर का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें जो सबसे पहले पढ़ना है, देखो अब आप सोच रहे होगे कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है ना, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसकी भी तो कोई मीनिंग होगी। इसकी भी मीनिंग होती है, बिल्कुल। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस हमारा डिनोट करता है क्या, डेली बेसिस पे जो काम हो रहा है हमारा, उसको डिनोट करता है। ठीक, और साइंटिफिक फैक्ट को डिनोट करता है और यूनिवर्सल ट्रूथ को डिनोट करता है। जो भी काम हमारा डेली बेसिस पे आता है वो किस में आता है, इंडेफिनिट टेंस में आता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि काम क्या है, लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है जो काम, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस ऐसे काम को डिनोट करता है जो काम क्या, परफेक्टली डन हो चुका है, जो काम हमारा क्या हो चुका है, जो काम क्या है, हो चुका है हमारा, वो कौन से टेंस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसा टेंस होता है जिसमें हमारा जो वर्क है वो हो भी चुका है और अभी भी लगातार हो रहा है, वो क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहो या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इसका इंट्रो क्या होता है। इंट्रो मतलब क्या होता है, इंट्रो मतलब होता है कि इंट्रो ऐसी चीज होती है जिससे हम सेंटेंस का इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या वो जो हमारे पास सेंटेंस गिवन है, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं है, या वो कौन से टेंस का है। इसलिए सबसे इंट्रो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रो क्या होता है। कोई भी चीज अगर ट्रांसलेट करने जा रहे हैं किसी भी टाइप के सेंटेंस में, तो इंट्रोडक्शन आना तो जरूरी है ना, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, और जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो टेंस कौन सा है तब तक हम उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है,
एटसेट्रा गिवन होता है, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक और चीज आपको पता होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते तो ट्रांसलेट कैसे करते हैं? अगर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते तो क्या करते हैं हम? इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं, ठीक। उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा क्या? निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं? जो सिंगुलर होता है उसके साथ डज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमें पता चल गया। अब देखो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सिंपल सेंटेंस का भी कुछ रूल होता होगा, नेगेटिव का भी कुछ रूल होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव का भी कुछ रोल होता होगा और डबल इंट्रोगेटिव का भी कुछ रोल होता होगा। तो सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस, जब हमारे इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस आता है, सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए रूल क्या होता है हमारे पास? रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये जो हमारा रूल होता है ये किसके लिए होता है? सिंपल सेंटेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिंपल सेंटेंस के लिए। इंडेफिनिट में किसके लिए होता है? सिंपल सेंटेंस के लिए। अब सिंपल सेंटेंस के लिए रूल है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी कोई रूल होगा, ठीक है। सबसे पहले हम रूल्स देख ले रहे हैं, फिर उन रूल्स की बेसिस पे हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल होता है, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, है ना। तो इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ये होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी कुछ रूल होता होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो दो तरह का सेंटेंस होता है हमारे पास ना। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, और एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में कैसे आता है? जैसे मैं आपसे कह दूं क्या आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, या क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसमें मैंने क्या वर्ड का यूज कब किया? पहले क्या तुम स्कूल जाते हो ऐसे लिखा है ना, तो क्या कहा गया बीच में? अब मैं बोल दूं तुम स्कूल क्यों जाते हो। अब देखो इसमें क्या कहाँ पे आया? स्टार्टिंग में आया, और इसमें कहाँ पे आया? बिटवीन में आया। तो जब हमारा इंट्रोगेटिव बिटवीन में आता है तो उसके लिए अलग रूल होता है, और स्टार्टिंग में आता है तो अलग रूल होता है, ठीक है। अब हम दोनों रूल्स को लिखेंगे। सबसे पहले किसका रूल लिख रहे हैं हम? इंट्रोगेटिव का। तो यहाँ पे लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखो सबसे पहले अगर क्या होता है हमारा
क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है, बीच में आता है, तो उसके लिए क्या रूल होता है हमारा, उसके लिए रूल होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक, और जब हमारा कहाँ आ जाता है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, तो उसके लिए क्या रूल होता है हमारा, उसके लिए होता है डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या देखना है हमें, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है, नेगेटिव तो आता है, ठीक है, ये समझ में आता है, उसमें भी तो होता होगा ना, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए कभी, या क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए। फॉर एग्जांपल के लिए, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो में, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा क्या, और नहीं भी आ रहा है, ठीक। और सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, जिसमें क्यों कहा आता है, बीच में आता है, और हमारा नेगेटिव भी आता है। तो इन दोनों के लिए भी अलग अलग रूल होता है। सबसे पहले अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है, बीच में आ जाता है, तो उसके लिए क्या रूल होगा, उसके लिए जो रूल होगा हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर डू और डज सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। ठीक है, ये किसका रूल हो गया हमारा, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, किसके लिए, डबल इंट्रोगेटिव के लिए। और सेकंड रूल क्या होगा, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है, स्टार्टिंग में, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है, स्टार्टिंग में आता है, तो उसके लिए क्या रूल होता है, उसके लिए जो रूल होता है हमारा, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब सॉरी क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते हैं ट्रांसलेट करते समय, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डू और डज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रूल हो गया किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस का। देखो सिंपल सेंटेंस का रूल ये हो गया, सिंपल सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया, अगर इंट्रोगेटिव बिटवीन में आता है और इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आता है। डबल इंट्रोगेटिव हो गया अगर बिटवीन आता है एंड स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो एक चीज नोटिस मुझे आपको बताना है। देखो एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, अगर हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है वो कहाँ आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है। अगर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसको ट्रांसलेट करते समय हम क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते हैं, और ट्रांसलेशन हम किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो
अब हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है। सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड, क्या राघव स्कूल जाता है? ठीक, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन, थर्ड एक ले लेते हैं हम, लास्ट ठीक है। चलो, फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, देखो फर्स्ट सेंटेंस हमें गिवन है क्या, राहुल गाना गाता है। सबसे पहले देखो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्या ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का है कि नहीं है। सिंपल प्रेजेंट के इंट्रो में हमने क्या पढ़ा था, सेंटेंस के लास्ट में क्या गिवन होता है, ता है, ती है, ते है गिवन होता है। देखो इसके लास्ट में ता है गिवन है, इसमें भी ता है, इसमें ती है, इसमें ते हो, ते है गिवन है ना। इसका मतलब ये सारे टेंस कौन से टेंस के हैं, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। अब इसको देखो हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। सिंपल के लिए क्या रूल था हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट मेन वर्ब एस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, है ना। क्या रूल था हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर एस और एस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात करते हैं हम सेंटेंस में, ठीक। मेन वर्ब क्या होता है, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, वो हमारा मेन वर्ब होता है। एस और एस आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते इसलिए यूज करेंगे उसका। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो बातें होती हैं वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के विषय में बात होता है सब्जेक्ट से रिलेट करके वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अदर वर्ड होता है कि ट्रांसलेट करने के बाद जितने भी वर्ड बचते हैं ट्रांसलेशन के लिए हमारे, उसको हम ट्रांसलेट करके लिख देते हैं, वही क्या होता है हमारा अदर वर्ड होता है, ठीक है।
अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, राहुल के। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट राहुल। फिर क्या है, मेन वर्ब, राहुल गाना क्या करता है, गाता है। क्या करता है, गाता है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंग। तो लिखेंगे राहुल सिंग। और पीछे क्या ऐड करना है, एस और एस। तो ये क्या हो जाएगा, राहुल सिंह। और क्या गाता है राहुल, गाना गाता है। तो गाना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, राहुल सिंग्स द सॉन्ग। ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है क्या राघव स्कूल जाता है। इसका जो हमने रूल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ये है कौन सा, पहले देखो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के लिए क्या रूल पढ़ा था हमने, सबसे पहले डू और डस, क्योंकि इंट्रोगेटिव कहाँ आया है, स्टार्टिंग में आया है। फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, है ना। एक बार मैच करो, देखो डू डस सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखो कहाँ है, स्टार्टिंग में देखो डू डस सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। रूल हमारा सही है ना, रूल सही है ना हमारा। अब देखो अब इसे क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले देखो क्या है, और जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो ट्रांसलेट करते समय उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अब सबसे पहले डू एंड डस का यूज करेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के बेस पे करते हैं। देख के सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट क्या है, राघव है। और राघव सिंगुलर होता है या प्लूरल, राघव सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के लिए डस का सबसे पहले डस, और फिर क्या, सब्जेक्ट क्या है, राघव, डज राघव। फिर मेन वर्ब, राघव क्या करता है, जाता है। तो गो, और वर्ब के कौन से फॉर्म यूज होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, तो गो लिख देंगे। ठीक है, डज राघव गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, राघव कहाँ जाता है, स्कूल। तो गो टू द स्कूल। ठीक, और कोई वर्ड इसमें बचा नहीं है ट्रांसलेट करने को, सब हमारा हो गया। और लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं हम, क्वेश्चन मार्क प्लस, सॉरी स्कूल क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो इसमें सीता गाना नहीं गाती है। नेगेटिव के लिए क्या रूल था हमारा, नेगेटिव के लिए जो हमारा रूल था वो था सब्जेक्ट प्लस डू और डस, फिर नॉट, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। देखो यही रूल था, सब्जेक्ट डू डज नॉट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखो सब्जेक्ट डू और डज नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, है ना। सब्जेक्ट डू या डज, मैं अभी कर रही हूँ। क्या हो गया, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, सीता। फिर डू और डज, सीता सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो सीता के साथ डज। फिर नॉट का नहीं गिवन है तो नॉट। फिर क्या है, मेन वर्ब, गाना क्या करती है, नहीं गाती है। गाने को क्या किया जाता है, गाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मेन वर्ब सिंग। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है इंडेफिनिट में, तो सिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, गाना है, तो सिंग द सॉन्ग।
समझ में आया। अब देखो इसमें भी क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग में आ गया है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तुम सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है, तो डू, यू, ठीक। फिर डू हो गया, यू, इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले देखो डू और डस, फिर सब्जेक्ट, फिर इसमें क्या है हमारा, नेगेटिव है ना, तो नॉट, फिर उसके बाद देखो नॉट हो गया यहाँ पे, ये अगर डबल इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉट हो जाता है, बाकी रूल यही होता है, ठीक। फिर क्या होता है हमारा मेन वर्ब, डू यू नॉट, मेन वर्ब क्या है, खाने को क्या नहीं कर रही है, खा रही है, तो ईट द फूड, ठीक। डू यू नॉट ईट द फूड, क्या हो गया, क्या तुम खाना नहीं खाते हो। फिर एक लास्ट क्या है हमारे पास, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है हमारा, क्यों आ गया है और नहीं आ गया है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसको लिखेंगे वाई, ठीक। क्या फिर वे कोई